यहाँ देखें, दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक या एक से अधिक असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं, जिनको ज्ञात करने के लिए हम निम्न विधि का प्रयोग करते हैं। पहला, जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो हम क्या करें, इसे माना x तथा y दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि x इज लेस देन y, तब 1/2 x प्लस y एक परिमेय संख्या है जो x तथा y के मध्य स्थित है। या हम यह कहें कि जो भी दो संख्याएं होंगी उनको जोड़ करके हम 2 से भाग दे दें, तो इस प्रकार हमें जो है उनके मध्य की परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ देखिए a इज ग्रेटर देन या 4 इज ग्रेटर देन 3। हम जानते हैं कि यदि दो संख्याएं x तथा y इस प्रकार हैं कि y इज ग्रेटर देन x, तब x तथा y के मध्य की परिमेय संख्या x धन y/2 होती है। इसलिए 3 तथा 4 के बीच परिमेय संख्या 3 × प्लस 4/2 = 7/2 होगी। जब एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, माना जैसे x तथा y दो परिमेय संख्या इस प्रकार हैं कि y इज ग्रेटर देन x, तब x तथा y के मध्य n परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए d = y - x बटा n + 1 तथा x तथा y के मध्य n परिमेय संख्याएं निम्न हैं, जैसे x + d, x + 2d, x + 3d, ऐसे करके x + nd जितने भी संख्याएं निकालनी होंगे, जहां d बराबर y - x बटा n + 1 होगा। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या बटे संख्याओं को ही मानक रूप में लिखते हैं। जैसे आप उदाहरण देखें, जैसे यहाँ पर 3/5 और 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5। 2/3 जो है 3/5 से बड़ा है, इसलिए इसके मध्य 4 परिमेय संख्याएं x + d, x + 2d, x + 3d तथा x + 4d होंगी, जहां d बराबर y - x बटा n + 1 होगा तथा n बराबर x व y के मध्य ज्ञात करने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या यहाँ 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5, इसलिए माना x बराबर 3/5, y बराबर 2/3 तथा n बराबर 4। अब यहाँ पहले हम देखिए d निकालते हैं। d बराबर y - x, मतलब 2/3 - 3/5 के बटे n का मान हम 4 निकालनी है, तो 4 + 1 रख दिए। यहाँ देखा 5 और 3 का लघुत्तम हम 15 ले लिए, 3 से भाग दिए 15 में, 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, और यहाँ 5 से भाग दिए, 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9, 10 में से 9 गया, यह आपका 1 आ गया, और 1 बटा ये 4 और 1 जोड़ करके 5 हो गया। 1/15 × 5 बराबर 1/75 या 1/75 ही आ गया। तो यह d का मान आ गया। अब इस d के मान को हम पहले जो है निकालना है। पहली संख्या क्या होगी, x धन d बराबर 3/5, क्योंकि x का मान 3/5 है, तो 3/5 + 1/75, यहाँ दोनों का लघुत्तम ले लेंगे 75, 5 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा आपका 45 आ जाएगा, क्योंकि 15 बार जाएगा, 15 × 3 = 45, और यहाँ +1 दोनों जोड़ लेते हैं 46/75। यह आपकी पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या x + 2d, 3/5 x का मान + 2/75
इक्वल टू 45 प्लस 2/75 इक्वल टू 47/5। एक्स प्लस 3d बराबर इसी अनुसार 3/5 प्लस 3/75 यह ऐड कर देंगे और इस तरह से आप देखेंगे कि यह 48/75 या इसको हम सॉल्व कर लेंगे 16/25 हो जाएगा। इसी प्रकार एक्स प्लस 4d बराबर 3/5 प्लस 4/75 इक्वल टू 45 प्लस 4 इतना जोड़ेंगे 49/70। अतः 3/5 तथा 2/3 के बीच अभिष्ट चार परिमेय संख्याएं 46/75, 47/75, 16/25 तथा 49/75 है। इस तरह से हम किसी भी संख्या के मध्य यह निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आपका जैसे दूसरा उदाहरण भी आप देख लें, दोनों माइनस में है संख्याएं, एक -5 और दूसरा -6 के बीच चार परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो देखिए यहाँ -5 जो है -6 से बड़ा है, क्योंकि माइनस संख्या जो छोटी होती है वह बड़ा मानते हैं, तो -5 जो है -6 से बड़ा है, इसलिए माना x इक्वल टू -6 और y इक्वल टू -5 तथा n इक्वल टू 4। यहाँ मान पहले हम d निकालते हैं y -x बटा n प्लस 1 करके, -5 माइनस 6 बटा इतना, और यह देखेंगे कि यहाँ यह 5 हो जाएगा और यह आपका -5 और यहाँ माइनस माइनस का गुणा होकर के +6 हो जाएगा 1/5। यहाँ से आप देखेंगे, इसलिए -5 और -6 के बीच चार परिमेय संख्याएं x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d तथा x प्लस 4d हैं। अब यहाँ देखेंगे कि इसमें जो है हम ऐसे x प्लस d का मान रख दिए, फिर x प्लस 2d का मान रख दिए, x प्लस 3d का मान रख दिए, तो इस प्रकार आपको संख्या जो है यह आपको -6 प्लस 4/5 इस टाइप से आपको ये पूरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये चारों संख्याएं आपको मालूम हो गई, या यहाँ पर यह सॉल्व करके यह इस तरह से इसका मान निकाल लेंगे और उपरोक्त संख्याएं -5 और -6 के बीच अभिष्ट परिमेय संख्याएं होंगी। तो इस प्रकार जो है आप क्या करेंगे कि कैलकुलेट करके आप या अलग अलग करके x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d यह मान देखिए d का मान और x का मान रख करके आप उसको निकाल सकते हैं। इस तरह से आप निकालिएगा। इसमें जैसे क्वेश्चन जो है आपको आगे मिलेगा, इसमें हम आपको क्वेश्चन अभी दे देते हैं। इसके अतिरिक्त जो है देखिए, इसमें अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, इसका भी यह देख लीजिए। हाँ देखें, इसके बाद इसमें आगे है आपका अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां p तथा q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल 0 है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √5, पाई, ये सब संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। एक तरह से यह कहा जाए, जैसे कि नोट में आप देखें, जैसे किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। प्रत्येक अंडर रूट में संख्या के वर्गमूल को इंगित करता है, जैसे √4 बराबर 2 होता है। यद्यपि 2 और -2 दोनों ही संख्या 4 के वर्गमूल हैं। संख्या रेखा पर आपको यह निकालने के लिए संख्या रेखा पर कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम आपको अभी बाद में बताएंगे। इसके बाद आप देख लें वे वास्तविक संख्याओं के बारे में, कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। वास्तविक संख्याओं में या रियल नंबर अंग्रेजी में इसको कहते हैं वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक हो, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। या सभी परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेकर बनने वाले संग्रह को वास्तविक संख्याओं का संग्रह कहते हैं। इन्हें कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं।
सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसमें देखें प्रश्नावली 1.1 के जो क्वेश्चन हैं ये आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और अपने से करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप व्हाट्सएप पर हमारे पास भेज देंगे, हम उसको समझा देंगे, समझा करके उसका वीडियो हम भेज देंगे। तो यह क्वेश्चन आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, अपने से करिएगा। यहाँ देखिए यह 3 क्वेश्चन यह हैं। इसके बाद यहाँ से आपका चौथा क्वेश्चन है, फिर 5वां क्वेश्चन है और इसके बाद इनका यह आंसर इसमें दिया हुआ है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और अपने से करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा या इसके अतिरिक्त हम आपको एक एक करके समझा देंगे इसमें कि क्या कौन सा नहीं आ रहा है। कोशिश करिएगा पहले, और जो नहीं आएगा उसको हम आपको बता देंगे।